हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज गेनर पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आसाम हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड अहोम डायनेस्टी के बारे में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुहुंगमुंग क्रिएटेड ए न्यू क्लास ऑफ मिनिस्टर्स नोन एज, अर्थात सुहुंगमुंग ने मंत्रियों का एक नया वर्ग बनाया था, उसे किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए बोरपात्र गुहाई, बी बोर गुहाई, सी बुरा गुहाई या डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, सुहुंगमुंग ने जो मिनिस्टर्स को जो एक वर्ग जो बनाया था, उस वर्ग को बोरपात्र गुहाई, बोर गुहाई और बुरा गुहाई कहा जाता था। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुहुंगमुंग का दूसरा नाम क्या है बोल के कभी क्वेश्चन में आ सकता है। तो उनको दिहिंगिया राजा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बोकोता में दिहिंग नदी के किनारे में उन्होंने अपना जो राजधानी था वो विस्तार किया था, इसीलिए उन्हें दिहिंगिया राजा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच रूलर और किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी वाज ऑल्सो नोन एज खोरा राजा, अर्थात अहोम वंश के किस शासक या राजा को खोरा राजा भी कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए सुजिनफा, बी सुतुफा, सी सुकामफा या डी सुरामफा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुकामफा। जी हाँ दोस्तों, सुकामफा को खोरा राजा भी कहा जाता था और वो सुक्लेंगमुंग के बेटे थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द मीनिंग ऑफ द वर्ड काई इन अहोम लैंग्वेज वाज, अर्थात अहोम भाषा में काई शब्द का अर्थ क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए फिश, बी बफेलो, सी चिकन या डी काओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकन। जी हाँ दोस्तों, काई शब्द का अर्थ अहोम लैंग्वेज में चिकन था, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है अगर आप लोग देखेंगे, पाटकाई यानी कि पाट का मतलब होता है टू काट एंड काई का मतलब होता है चिकन, क्योंकि उस जगह पर चिकन मतलब कि मुर्गियों का बलि दिया जाता था, इसीलिए अभी भी उस जगह को पाटकाई कहा जाता है, स्टिल पाटकाई कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कारेंघर वॉज परमानेंटली बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग, अर्थात निम्नलिखित अहोम राजा में से किसके द्वारा कारेंघर का निर्माण स्थायी रूप से किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वर्गदेव रुद्र सिंहा, बी स्वर्गदेव राजेश्वर सिंहा, सी लक्ष्मी सिंहा या डी शिव सिंहा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्गदेव राजेश्वर सिंहा। जी हाँ दोस्तों, स्वर्गदेव राजेश्वर सिंहा के राजत्व काल में असम में बहुत सारे डेवलपमेंट जो वर्क थे वो हुए थे, जैसे कि उनके रेन टाइम में कारेंघर, उसके बाद वशिष्ठ आश्रम, नवग्रह मंदिर, मणिकर्णेश्वर मंदिर, चित्रांचल मंदिर, हरगौरी देवालया जो गुवाहाटी में है, उसके बाद तलातर घर जो कि शिवसागर में है, ये सारे राजेश्वर सिंह के टाइम में बने थे। याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन ड्यूरिंग द अहोम रेजिम हैपेंड इन विच ईयर, अर्थात अहोम शासन के दौरान पहला इस्लामिक आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1607 AD, बी 1537 AD, सी 1527 AD या डी 1521 AD। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1527 AD। और याद रखिएगा, तब के जो रूलर थे, राजा थे, वो थे सुहुंगमुंग, जिनके बदौलत अहोम डायनेस्टी 600 साल तक असम में स्प्रेड हो सका, ऐसा मेरा मानना है एज पर हिस्ट्री। क्योंकि सुहुंगमुंग इतने पावरफुल थे कि उनके कार्यकाल में इस्लामिक जो इन्वेशन था यानी कि अटैक था वो बहुत बार हुआ था। तो मुग़ल ने बहुत बार वहाँ पे आक्रमण किया था, लेकिन हर बार नाकाम हुए थे। वो सब सुहुंगमुंग के बदौलत ही हुआ था, क्योंकि सबसे पहली बार अटैक जो हुआ था इस्लाम मुग़ल एम्पायर का, वो सुहुंगमुंग के टाइम में हुआ था। इसीलिए सुहुंगमुंग काफ़ी पावरफुल और एक कि सशक्त एक राजा थे, हम ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एक्सेप्टेड द नॉन अहोम टाइटल स्वर्ग नारायण फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्थात निम्नलिखित में से किस राजा ने पहली बार गैर अहोम स्वर्ग नारायण की उपाधि को स्वीकार किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सुहुंगमुंग, बी सुक्लेंगमुंग,
सी सुकाफा या डी सुदेमफा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुहुंगमुंग। सुहुंगमुंग का और एक नाम क्या था, मैंने ऑलरेडी आप लोग को पार्ट 1 में बताया था। सुहुंगमुंग का दूसरा नाम था दिहिंगिया रोजा, और ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी शायद बताया था आप लोग को, लेकिन वहाँ पे था कि वहाँ पे मैंने आप लोग को दिया था क्वेश्चन थोड़ा अलग से दिया था। वहाँ पे बोला था कि कौन से अहोम रूलर ने स्वर्ग नारायण टाइटल को एज्यूम किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से भी बन सकते हैं, तो आप लोग को उसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द अहोम किंगडम। अर्थात निम्नलिखित में से किस अहोम राजा ने अहोम साम्राज्य में सबसे लंबी अवधि शासन किया था। आपके ऑप्शन हैं ए सुदांगफा, बी सुकामफा, सी सुबिनफा या डी सुजानफा। हेलो दोस्तों, आप लोग को मैं इसका एक हिंट देता हूँ कि वो राजा को खोरा राजा भी कहा जाता था। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात का जिक्र किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुकामफा। अगर हम लोग देखें एज पर हिस्ट्री, तो सुकामफा ने लगभग 51 ईयर्स अहोम डायनेस्टी से होकर रूल किया, जो कि अहोम डायनेस्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर के रूप में या राजा के रूप में ये मतलब उनका नाम आता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वशिष्ठ टेम्पल ऑफ गुवाहाटी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग। अर्थात निम्नलिखित में से कौन से अहोम राजा के समय में गुवाहाटी में वशिष्ठ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपके ऑप्शन से ए सुकाफा, बी सुहुंगमुंग, सी राजेश्वर सिंघा या डी लक्ष्मी सिंघा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजेश्वर सिंघा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच एमंग द फॉलोइंग अहोम किंग इनिशिएटेड द सिंगारी घारुथा सेरेमोनी। अर्थात निम्नलिखित में से किस अहोम राजा ने सिंगारी घारुथा समारोह सबसे पहले किया था। आपके ऑप्शन हैं ए सुहुंगमुंग, बी सुदांगफा, सी सुसेनफा या डी सुक्लेंगमुंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुदेंगफा, याद रखिएगा। और ये जो मैंने नोट्स दिया है प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोदर अली वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अर्थात दोदर अली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए गदाधर सिंघा, बी रुद्र सिंघा, सी प्रमत्त सिंघा या डी लक्ष्मी सिंघा। अगर आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गदाधर सिंघा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। टेक केयर, वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।